गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने उस चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट के सवाल होंगे सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, केंद्र ने सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 सभी। अस्पताल सहायता डेस्क, कियोस्क, लाभार्थी सुविधा एजेंसी एवं PMJAY कमांड सेंटर और नज यूनिट। आज का दूसरा सवाल है हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके साथ SBI कार्ड ने सह ब्रांड रुपे संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और SBI कार्ड ने BPCL SBI कार्ड को ब्रांडेड रूप में कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है। नया रुपे क्रेडिट कार्ड भारत का सबसे पुरस्कृत ईंधन सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सितंबर 2021 में एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के फही-धीरी उल्हुन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो यह किया है मालदीव के साथ। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के फही-धीरी उल्हुन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह हुल-हुमले के चरण 2 में 4000 सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण के लिए लगभग $228 मिलियन के खरीदारों के ऋण का विस्तार करेगा। इसका निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी और JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर मालदीव है, तो मालदीव की जो राजधानी हो जाएगी वो माले हो जाएगी। मुद्रा है मालदीवियन रुपया। राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सितंबर 2021 में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल THFF के पहले संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? तो वह करेंगे अनुराग ठाकुर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर 2021 को हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव 24 से 28 सितंबर तक लद्दाख के लेह में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी अगर नीति 2021 का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि त्रिपुरा ने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने त्रिपुरा अगर नीति 2021 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के अर्थव्यवस्था को बदलना है। नीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अगर वुड वृक्षारोपण को दोगुना करना है। राज्य में अगर व्यापार की संभावना लगभग 2000 करोड़ रुपए है। सुगंधित पौधे अगर ट्री का वैज्ञानिक नाम, सुगंधित पौधे अगर ट्री जो है उसका जो वैज्ञानिक नाम है एक्विलेरिया मेलाकेंसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्र सरकार ने स्वामित्व परियोजना के तहत 200 ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। स्वामित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पंचायती राज मंत्रालय के तहत। केंद्र सरकार ने सर्वे ऑफ विलेज फॉर मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, यानी कि स्वामित्व परियोजना के तहत 200 ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य 2024 के अंत तक देश के करीब 6.62 लाख गाँवों का सर्वे मैपिंग पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को।
अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वीरदास ने श्रृंखला आर्या के साथ 2021 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के हिस्से के रूप में भारत के लिए नामांकित किए गए हैं। भारत से 2 अन्य एमी नामांकन में अमेजॉन प्राइम वीडियो के 4 मोर शॉट्स और अर्जुन माथुर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी और अभिनेता श्रेणी में मेड इन हेवन नाटक के लिए शामिल किया गया है। 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह 22 नवंबर 2021 को न्यूयॉर्क शहर में होगा। 22 नवंबर 2021 को 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह न्यूयॉर्क शहर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई थी? कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक 23 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। इसे आगामी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता के अग्रदूत के रूप में आयोजित किया गया था, जो 13 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाली है। इसकी सह अध्यक्षता विनोद कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव कोयला मंत्रालय और ऑस्ट्रेलियाई पक्ष से संसाधन प्रभाग के प्रमुख श्री पॉल ट्रॉटमैन ने की। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी वो कैनबरा हो जाएगी। मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है जोजी ने। फहद फासिल की मलयालम फीचर फिल्म जोजी ने स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई जोजी शेक्सपियर की त्रासदी यानी मैकबेथ से प्रेरित है। इसे श्याम पुष्करण की पटकथा से दिलीश पोथन ने निर्देशित किया था। फेस्टिवल 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला है और यह 31 अक्टूबर से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत को विश्व के सबसे बड़े कनेक्टेड देशों में से एक बनाने के लिए कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 23 सितंबर 2021 को भारत को विश्व के सबसे बड़े कनेक्टेड देशों में से एक बनने के लिए कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला ने सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों को देश के वर्तमान में वंचित और अछूते गांव और कस्बों में इंटरनेट की पहुंच में तेजी लाने के लिए रोड मैप पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसे CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 में डिजिटल टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? तो यह किया गया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सितंबर 2021 में वर्ष 2019-20 के लिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS पुरस्कार 3 विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 42। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS पुरस्कार 24 सितंबर 2021 को 3 विभिन्न श्रेणियों में 42 पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा। आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे PTI अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे PTI अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अवीक सरकार को।
अभी सरकार को 23 सितंबर 2021 को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। वे एमिरिट्स संपादक आनंद बाजार समूह प्रकाशन के भी उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सितंबर 2021 में किस राज्य में 2 दिवसीय वर्चुअल नेशनल ट्राइबल टैलेंट फुल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था ओडिशा में। 2 दिवसीय वर्चुअल नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव 23 से 24 सितंबर 2021 के बीच ओडिशा में आयोजित किया गया। यह राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था। ट्राइबल टैलेंट पूल इनिशिएटिव का उद्देश्य जनजातीय विद्वानों का विकास करना है और उन्हें विभिन्न अनुसंधान और मूल्यांकन गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सितंबर 2021 में मुंबई में NITIE यानी कि राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान में लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो यह पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने 23 सितंबर 2021 को मुंबई में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान में लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक लागत प्रभावी बनाने, अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, नए रोजगार सृजित करने, निर्यात में सुधार करने और भारत में अधिक आर्थिक गतिविधि बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने सितंबर 2021 में 30 वर्षों में अपनी पहली सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग की मेजबानी की? तो यह सोमालिया ने की। आंसर सी हो जाएगा। सोमालिया ने सितंबर 2021 में 30 वर्षों में अपनी पहली सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग की मेजबानी की। सोमाली निर्देशक इब्राहिम CM की 2 लघु फिल्मों को राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रीय थिएटर में दिखाया गया। थिएटर का निर्माण चीनी इंजीनियरों ने 1967 में चीन के नेता माओ त्से तुंग के उपहार के रूप में किया था। यह 1970 और 80 के दशक में सोमालिया के सांस्कृतिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चालक था। अब यहाँ पर सोमालिया है तो सोमालिया की जो राजधानी हो जाएगी वह मोगादिशु हो जाएगी। मुद्रा सोमाली शिलिंग है और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है सोमालिया का। आज का 17वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा उड़ीसा। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप की हॉकी की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 23 सितंबर 2021 को भुवनेश्वर में इसकी घोषणा की। उन्होंने टूर्नामेंट के लिए लोगो और ट्रॉफी का भी अनावरण किया। लोगो और ट्रॉफी का भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में 16 देश हिस्सा लेंगे। उड़ीसा ने 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी। 2018 पुरुष विश्व कप की हॉकी की भी मेजबानी की थी 2018 में। अब यहाँ पर उड़ीसा है तो उड़ीसा की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा सीटें 21 है और राज्यसभा सीटें 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सितंबर 2021 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी? सितंबर 2021 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 23 सितंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी। इस परियोजना को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अधिनियम योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इसे पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में 37.88 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी थी। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं
वह हैं पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा हैं, लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है और जिलों की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किस ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह किया गया है फुमजिले मलाम्बो न्योकुका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर युद्धवीर सिंह डडवाल का सितंबर 2021 में निधन हो गया। उन्हें 2016 में किस राज्य के राज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? वह किया गया था अरुणाचल प्रदेश के लिए। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर युद्धवीर सिंह डडवाल का सितंबर 2021 में निधन हो गया। 1974 बैच के IPS अधिकारी डडवाल ने जुलाई 2007 से नवंबर 2010 तक दिल्ली के 16वें पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। उन्हें कार्यकाल में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। उनके कार्यकाल में वह राष्ट्रपति पुलिस पदक के प्राप्तकर्ता भी हैं। उन्हें 2016 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, तो अभी मैंने बताया कि इसके जो मुख्यमंत्री हैं वह पेमा खांडू हैं, राज्यपाल BD मिश्रा हैं, लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है और जिलों की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि 400 डेज पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। लेखक चेतन भगत ने 23 सितंबर 2021 को अपनी आगामी पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर जारी किया है। वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 और 1 अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला की तीसरी कहानी है। यह 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। उन्होंने वाट यंग इंडिया अवार्ड्स, मेकिंग इंडिया ऑसम आदि सहित कई अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं चेतन भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस यानी कि NPS दिवस के रूप में मनाएगा? तो यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण जो है वह 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस यानी कि NPS दिवस के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, सितंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? सितंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया लाहौर और स्पीति में। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह काजा में 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 2 महिलाओं ने मनाली से काजा तक इलेक्ट्रिक वाहन चलाए हैं। इंडियन ऑयल ने भी अपने 100 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, जिलों की संख्या 12 है, लोकसभा सीटें 4 है और राज्यसभा सीटें 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, निम्न में से कौन अपने मानव अंतरिक्ष यान विभाग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर रहा है? निम्न में से कौन अपने मानव अंतरिक्ष यान विभाग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। नासा अपने मानव अंतरिक्ष यान विभाग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर रहा है। एक निकाय चंद्रमा और मंगल के लिए बड़े भविष्य उन्मुख मिशनों पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और पृथ्वी के करीब अन्य कार्यों पर केंद्रित होगा। यह कदम वर्तमान में कैथी ल्यूडर्स की अध्यक्षता वाले नासा के मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय को
दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित करता है। अब यहाँ पर नासा है, तो नासा का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और संस्थापक जो हैं इसके ड्वाइट डी आइजनहावर हैं। और वहीं जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। तो इसी प्रश्न के साथ 25 सितंबर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल थे वो सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयार करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।